सेबी का एक बड़ा ही डराने वाला डेटा है कि 90% ट्रेडर्स जो है पैसा गवाते हैं फ्यूचर ऑप्शंस पे। ऐसा क्या चीज है कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें, नॉलेज एंड डिसिप्लिन। हमारी आपके लिए ऑफरिंग है कि आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए हमने क्या किया है, फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स शुरू किया है। हमें सिर्फ आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारी जो है वीडियो कंप्लीट देखना, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें जो है आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगी। आप समझते हैं जब ये पावरफुल पैटर्न बनेगा बुलिश एनगल्फिंग विद डॉजी, हमने इसमें कैसे ट्रेड लेना है वो अब आप इन स्लाइड से समझोगे। जब मैंने नई नई ट्रेडिंग शुरू की, मुझे नहीं आइडिया था कि ये जो दो कैंडल का जो पैटर्न है, जिसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग विद डॉजी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रिवर्सल पैटर्न है। ये क्या करता है, जो मार्केट नीचे जो है बहुत तेजी से गिर रही होती है उसको रोक देता है और फिर जो है मार्केट को वापस ऊपर भेज देता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है हम ट्रेडर्स के लिए, कि हम जो है स्टॉक में जो है आप बाय करके पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं इसको समझू ये होता क्या है बेसिकली, अब देख लो काफी लंबी जो है बियरिश कैंडल्स बन रही है, बड़ी तेजी से स्टॉक नीचे जा रहा है, फिर इस तरीके का क्रॉस करके एक कैंडल बनती है। ये बेसिकली कंफ्यूजन का नाम है। इसमें क्या होता है, जो ओपनिंग होती है और जो क्लोजिंग होती है वो एक ही लेवल पे होती है, जिससे जो बियर्स है वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, जो मार्केट बड़ी तेजी से नीचे जा रही थी अब जो है एक ही लेवल पे जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग आई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कई बुल्स जो है अवेलेबल हैं, जो मार्केट को अब नीचे नहीं जाने दे रहे या स्टॉक को नीचे नहीं जाने दे रहे। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि क्या अगला दिन कैसा रहेगा इस स्टॉक के लिए, क्या वो नीचे स्टॉक जाएगा या ऊपर जाएगा। वो ना अगले दिन पे छोड़ देते हैं। पर अगले दिन क्या होता है, एक लंबी सी जो है ग्रीन कैंडल अपीयर होती है, जो डोजी कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। आप देख रहे हो कितना बड़ी कैंडल है जिसने कवर कर लिया। इसके बाद क्या होता है, सेलर्स जो है वो डर जाते हैं और अपना सौदा काट देते हैं। जैसे ही वो सौदा काटते हैं वैसे ही जो है स्टॉक जो है ऊपर चल जाता है, क्योंकि जब वो सौदा काटेंगे तो बाय करेंगे, क्योंकि वो तो शॉर्ट करके बैठे हुए थे इस ट्रेड में। जब बाय करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी और स्टॉक ऊपर चला जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग विद डोजी जो है वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बुलिश पैटर्न है। बुलिश एनगल्फिंग विद डोजी में ना तीन तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। एक जो है एग्रेसिव तरीका है, दूसरा जो है कंजर्वेटिव है, और तीसरा जो है अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच है। हम इन तीनों तरीकों को बताएंगे और फिर समझाएंगे सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। आपके सामने क्या हो रहा है, स्टॉक बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, फिर जो है ये पैटर्न अपीयर हो रहा है। अब जब ये पैटर्न अपीयर हुआ, आपने क्या करना है, इसकी जहां पे क्लोजिंग आई यहाँ पे आपने एंट्री ले लेनी है, और जो इसका बॉटम है वो एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट, ये आपका बनेगा स्टॉप लॉस, और जहां से स्टॉक गिरा है वो आपका बनेगा टारगेट। ठीक है, ऐसा करने में ये आपका बनेगा रिवॉर्ड, ये बनेगा आपका रिस्क। सिंस रिवॉर्ड बड़ा है रिस्क से, तो ये ट्रेड लेना बेटर है। सबसे आइडियल होता है 2:1, जहाँ पे दो गुना होना चाहिए एटलीस्ट रिवॉर्ड रिस्क के। लेकिन इस ट्रेड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक ने पास्ट में भी कभी ऐसी हिस्ट्री दिखाई हो कि स्टॉक यहाँ पे गिरा हो जहां पे इस पैटर्न का लो है, फिर वापस स्टॉक रिवर्स हुआ और फिर ये पैटर्न बनाओ। अब आपको इससे कंफर्मेशन क्या मिल गई कि यहाँ पे जो सपोर्ट है, और पहले भी यहाँ पे सपोर्ट हुई थी तभी तो स्टॉक ऊपर गया था। ऐसा करने पे आपका जो है सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। क्योंकि इससे क्या होता है, आपको एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है कि अब इस लेवल पे तो हर हाल में सपोर्ट बैठी है, बड़े कम चांसेस स्टॉक के नीचे जाने के। आपके जो है स्टॉक को लेने की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इससे पैसा कमा सकते हो। एक तीसरा वे भी है जिसको हम अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच बोलते हैं, जहां पे आप क्या करते हो, इस पैटर्न के बेस पर ट्रेड नहीं लेते, लेकिन अगले दिन का जो है एक कैंडल बनने देते हो। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग आपके पैटर्न की क्लोजिंग से ऊपर आई होती है, तो ही जो है आप जो है ट्रेड लेते हो। तो इससे आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ, अब स्टॉक के ऊपर जाने के और अच्छे प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इसमें आप क्या गवाते हो, रिस्क रिवॉर्ड। आप देखो यहाँ पे आप एंट्री लेते हो, ये आपका टारगेट बनता है, और यहाँ आपका रिस्क बन जाता है। तो रिस्क बड़ा है, रिवॉर्ड छोटा, तो कई बार आपको इसके कारण जो है आपको ट्रेड छोड़ना पड़ सकता है। तो ये तीन तरीके हैं, उसमें से बेस्ट तरीका जो है आप कंजर्वेटिव अप्रोच यूज कर सकते हो। अब एक और समराइज कर लेते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेड होते हैं वो खाली इसी पैटर्न के बेस पे जो ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो पास्ट हिस्ट्री भी देखते हैं स्टॉक की, और वो देखते हैं कि जो इस पैटर्न का जो सपोर्ट है, क्या उससे पहले भी इस लेवल पे कोई सपोर्ट बैठी हुई है। अगर इस स्टॉक में पहले भी सपोर्ट बैठी है तो ही वो इस स्टॉक में ट्रेड लेते हैं। और तीसरे जो
ट्रेडर्स होते हैं वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं। वो अगली कैंडल का वेट करते हैं, अगली कैंडल की क्लोजिंग आपके पैटर्न की क्लोजिंग से ऊपर आई होती है तो ही वो ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो क्या गवाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे उनको इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका ही कंजर्वेटिव अप्रोच है, क्योंकि इसमें क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी आपकी अच्छी होती है और स्टॉक जो है अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है ऊपर चढ़ने की, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट भी जो है स्टॉक में बैठी होती है। आप समझते हैं बुलिश एंगल्फिंग विद डोजी। रियल चार्ट एग्जांपल से बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आपको समझा रहा हूँ। देखो स्टॉक बड़ी तेजी से नीचे गिरा, उसके बाद आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बना है आपके सामने बुलिश एंगल्फिंग विद डोजी। पहली कैंडल इसमें जो है डोजी है, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको एनगल्फ कर रही है ग्रीन कैंडल। अब जब ये पैटर्न बना तो आपने क्या देखा कि स्टॉक ने रिवर्स कर दिया, ठीक है, और काफी तेजी से ऊपर गया है ये स्टॉक। अब यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, वहीं पे इसको रेजिस्टेंस मिली है। आपको विंडो भी मैं आगे समझाऊंगा ये, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपको पूरा समझाऊंगा ये, लेकिन अभी आप इतना समझो कि कैसे जो है ये रिवर्सल पैटर्न का काम करता है बुलिश एंगल्फिंग विंडो जी। तो आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है स्टॉक को रिवर्स करने में। लेकिन इसमें एक ही इशू है इस ट्रेड में, मैंने पहले भी बोला कि पहले भी जो है यहाँ पे स्टॉक जो है गिरा होना चाहिए, फिर जो है ये पैटर्न अपीयर हो, तो इससे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेट बड़ी अच्छी बनती है। लेकिन यहाँ पे जो है ट्रेड ने काम किया है। आपको आई होप समझ में आया होगा कि आपने कैसे यूज करना बुलिश एंगल्फिंग विद डोजी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें बाकी ट्रेडर्स के साथ। मैं ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा।